जय श्री हरि, जय गयाजी तीर्थ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दीपक दुबे गयाजी तीर्थ पुरोहित आप सभी को कुछ आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, सही भक्तों को ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि क्यों करते हैं गयाजी में पिंडदान और कैसे उठाया जाए गयाजी श्राद्ध पिंडदान का लाभ और श्राद्ध पिंडदान के गयाजी में क्या नियम है। तो आज मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि गयाजी में पिंडदान क्यों किए जाते हैं। गयाजी की कुछ रोचक कथाएं हैं, वो कथा मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। गयाजी में गयासुर नाम के एक दैत्य हुए थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करने के उपरांत उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि जो भी कीट पतंग, मनुष्य, जीव जंतु, देव दानव जो कोई हो, उनके चरण स्पर्श करने से स्वर्ग की प्राप्ति करें। तो सभी लोग उनके चरण स्पर्श करने से स्वर्ग की प्राप्ति करने लगे। तभी यमराज ने भगवान विष्णु से कहा कि जब सभी लोग गयासुर के चरण स्पर्श करने से स्वर्ग प्राप्ति करेंगे तो हमारा यमलोक में कोई कार्य नहीं रह जाता, तो प्रभु इसका कोई उपाय किया जाए। तो भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा कि आप व्यर्थ की चिंता न करें, हम इसका उपाय करते हैं। तो गयासुर को भगवान विष्णु ने अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि हम आपके शरीर पर यज्ञ करना चाहते हैं। तो गयासुर ने कहा कि जब भगवान विष्णु स्वयं हमारे शरीर पर यज्ञ करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, हम अपना शरीर यज्ञ के लिए दे रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने गयासुर को सो जाने का बोला। जब गयासुर सो गए तो उनके ऊपर धर्मशिला पर्वत रखा गया। धर्मशिला पर्वत रखने के बाद भगवान ने 16 ऋषियों को उनके यज्ञ के लिए बैठाया गया शरीर पर। तो यज्ञ करते समय श्वास लेने मात्र से गयासुर के श्वास लेने से ही शिला हिल रही थी, जिसके कारण यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा था। तो भगवान विष्णु ने अपने दाहिने चरण से गयासुर को दबा दिया और उनको बोला कि अब आपको यहीं विश्राम करना है युग युगांतर तक। तो गयासुर ने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा, परंतु जब हम पाताल के नीचे दबे रहेंगे, शिला के नीचे दबे रहेंगे, तो हम क्या खाएंगे और हमने जो वरदान प्राप्त किया भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा, उसका क्या लाभ रह जाएगा, उसकी क्या मान्यता रह जाएगी। तो भगवान ने गयासुर को 2 वरदान दिए, एक पिंड और एक मुंड। पिंड का मतलब कि जो भी लोग गुजर जाएंगे, गुजरने के बाद उनकी मुक्ति प्राप्ति के लिए गयाजी में भगवान के चरण पर पिंडदान दिया जाएगा, जिससे कि उनकी मुक्ति होगी, वैकुंठ को प्राप्ति हो जाएंगे वो। दूसरी मुंड का वरदान दिया गया। मुंड का मतलब मृत आदमी का लाश। सभी जगह शिव शमशान होते हैं, यहाँ वैष्णव शमशान है। शमशान में प्रतिदिन एक लाश जलना चाहिए, ऐसा उन्होंने उनको वरदान दिया, और एक पिंड प्रतिदिन गयाजी में होना चाहिए, ऐसा उनको वरदान दिया गया। जिस समय से फिर गयाजी में पिंडदान होना आरंभ हुआ। तो गयाजी में पिंडदान करने के भी कुछ नियम हैं, जैसे कि गयाजी में एक संपूर्ण गया श्राद्ध और एक संक्षिप्त गया श्राद्ध, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण गया श्राद्ध करने में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 17 दिन का समय लगता है, जो अपने अपने क्षेत्र की विधि के अनुसार पिंडदान गयाजी में लोग करते हैं। और दूसरी विधि है संक्षिप्त गया श्राद्ध, जिसमें गयाजी के 5 मुख्य वेदियों पर पिंडदान कराया जाता है। जैसे पहला फल्गु नदी,
दूसरा विष्णुपद वेदी, तीसरा सीताकुंड वेदी, चौथा प्रेत कुआं कूप गया वेदी, पाँचवा अक्षयवट वेदी। इन 5 स्थानों पर संक्षिप्त गया श्राद्ध के अनुसार एक दिन का श्राद्ध पिंडदान कराया जाता है। और पिंडदान करने के लाभ क्या हैं? कुछ लोग अपने पितरों को गुजरने के बाद उनका श्राद्ध पिंडदान नियम विधि पूर्वक नहीं कर पाते, जिस कारण से उनकी आत्मा भटकती रहती है और आत्मा भटकते रहने के कारण वो अपने वंश के लोगों को, गोत्र के लोगों को श्रापित करते हैं, जिसके कारण उनको पितृदोष का सामना करना पड़ता है। और पितृदोष के कारण घर में अनेक समस्याएं आती हैं, जैसे कि संतान बाधा, शादी ब्याह में बाधा होना, घर में अनावश्यक झगड़े होना, छोटे छोटे बातों पर वाद विवाद होना, खाने में अक्सर बाल निकलना, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो इसके निवारण के लिए गया जी श्राद्ध पिंडदान पूजन अति आवश्यक है। और गया जी श्राद्ध पूजन के लिए कुछ उचित समय वेद पुराणों के अनुसार माना गया है, जैसे कि पौष खरमास, चैत्र खरमास और आश्विन खरमास। लेकिन बाकी पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि गया जी में श्राद्ध पूजन जिस तरह से गयासुर को आशीर्वाद है, उसके द्वारा गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् वीक्षण। गया जी में पिंडदान पूजा किसी भी काल में, किसी भी समय में कर सकते हैं। गया जी में पिंडदान पूजा सभी दिन हो सकते हैं, सभी दिन किया जा सकता है, क्योंकि गयासुर को भगवान विष्णु का वरदान है कि गया जी में प्रतिदिन उनको एक पिंड और एक मुंड दिया जाएगा। लेकिन वेद पुराणों के अनुसार कुछ उचित समय निकाले गए हैं, जो इस प्रकार हैं: पौष खरमास, चैत्र खरमास और आश्विन खरमास, जिसको पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। कुछ लोग अपनी स्थानीय भाषा में इसको करागत भी कहते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गया जी तीर्थ पुरोहित पंडित दीपक दुबे। मेरा मोबाइल नंबर है 9852878651। जय श्री हरि, जय गया जी तीर्थ। इसी के साथ मैं अगली बार अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और समस्याओं का समाधान लेकर आऊँगा। जय श्री हरि, जय गया जी तीर्थ।